अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक हैरान कर देने वाले जनाजे और एक ताजीर का वाक़या बताने वाले हैं। ये जनाजा जिन के बच्चे का था। जी हाँ, जिन्नात के बच्चे का था। तो ये वाक़या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाओगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप मानते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है तो इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। बगदाद में एक ताजिर रहा करता था जो निहायत ही नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ रहा करते थे। उस ताजिर की माँ की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजिर को हर वक्त अपनी बेटी की शादी करने की फिक्र लगी रहती थी। ताजिर का कारोबार खूब बड़ा था। वो निहायत ही ईमानदारी से सौदा किया करता था। वो किसी से नाजायज़ एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लेता था। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बहुत ही प्यार से एक टोकरी में खजूर दिए और कहा कि अब्बा, जब भूख लगे तो खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफ़र करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर पहुंच गया। वहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीद कर अपने ऊंटों पर लादा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है और वही उस ताजिर के साथ हुआ। ताजिर जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते में खतरा था, लिहाजा ताजिर दूसरे रास्ते से अपने शहर को चल दिया। ये रास्ता ज़्यादातर रेगिस्तानी था और लंबा रास्ता था, इसीलिए यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। सफ़र बहुत लंबा था। अब उसके काफिले को चलते चलते शाम होने लगी। इतने में ताजिर को एक जगह पानी का कुआं नजर आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, अब हम कुछ देर यही रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लगने लगा। ताजिर टहलता हुआ अपने हाथों में खजूर की टोकरी लिए हुए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने लगा। उसके बाद उसने टोकरी में से खजूरें खाना शुरू कर दी। ताजिर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियाँ अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने एक खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं के अंदर मारी, गुठली फेंक दी। जब ताजिर ने कुएं के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी लाल हो गया था। लेकिन वो मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने ये गुमान किया कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज लाल हो जाता है। वो कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के पास जाकर बैठ गया। इसके बाद रात हो गई। सभी काफिले वालों ने ईशा की नमाज अदा की और आराम करने लगे। ताजिर एक तरफ बैठा अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजिर उस रेगिस्तान में जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकान पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शामिल हो गए। ये अब तक का सबसे हैरान कुन मंजर था। जहाँ तक नज़र जाती रही थी, लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ताजिर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था, जनाजे के साथ तो इतने लोग नहीं थे, अब ये इतने लोग अचानक कहाँ से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुंच गए और उन्होंने तकबीर कही और ताजिर ने नमाज जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के बाप ने रोते हुए बुलंद आवाज से कहा, आदम जात के खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये नादान कुएं के अंदर अपनी माँ के साथ मौजूद था। ये सुनकर तो ताजिर को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। इतने में अचानक उसके पास में खड़े इंसानी शक्ल के जिन्नात गायब हो गए और मैयत भी गायब हो गई। अब ताजिर के सामने
वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजीर की खजूर की गुठली मारने से मरा था। ताजीर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से से ताजीर से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ आदमजात, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूँगा। ये सुनकर ताजीर रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में तो सिर्फ पानी ही था, मुझको वहाँ पर तेरा ख़ानदान नज़र नहीं आया। जिन ने कहा, इंसान, ये तुम्हारी नज़र का पर्दा है कि तुम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम्हें एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? अब तो मुझे सिर्फ बदला किसी भी तरह चाहिए। वो जिन किसी भी तरह नहीं माना। आखिरकार ताजिर ने अपने बेटे की बजाय अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन जब उसको मारने लगा तब ताजिर ने उससे कहा, ऐ जिन, मेरे पास लोगों की कुछ अमानत है, मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मैं उन लोगों की अमानत देकर वापस अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। जिन बड़ा गुस्से में तो था, तो ताजिर ने कहा कि ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझसे अमानत की वापसी का सवाल होगा, तब मैं तेरा गिरहबान पकड़ लूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ऐ आदमजात, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहाँ पर तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूँगा। ताजिर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया, तो जिन ने उसे वहाँ से जाने दिया। ताजिर बदहवासी के आलम में जब वापस काफिले पहुंचा तो काफिले वाले कहने लगे कि जनाब, आप कहाँ पर चल गए थे? हमने आपको आवाज़ें दी लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। तो ये सुनकर ताजिर खामोश रहा। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो ताजिर अपने घर पहुंचा तो उसे जिन से वादा किए हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी माँ से गले लग के ताजिर बहुत रोया। ताजिर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे और सोच रहे थे कि इससे पहले भी ये तिजारत के लिए गए थे, लेकिन इस बार तो हम सबसे इनका मिलना तो ऐसे है जैसे हमसे अब ये बिछड़ने वाले हैं। अगले रोज ताजिर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग साहब बैठे हुए हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजिर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तला है उसे अपने दिल से निकाल दे, या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तो जीते जी मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत तो दुनिया की अटल हकीकत है। कोई भी मजहब का हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, मौत तो एक ना एक दिन हर किसी को ज़रूर आती है। तमाम मखलूकात को मौत का जायका ज़रूर चखना है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई झुटला नहीं सकता। देख अपने आसपास कब्रों को देख, जो तुझे ये बात समझाएंगे कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तू मत रो और अपने जाने का सामान इकट्ठा कर। दरवेश की बातें सुनकर ताजिर उठा और कहने लगा, बाबा, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत बका और ईमान ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे पास किसी की कोई अमानत या कर्ज है तो तू उसको अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफ़ी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो तू जाकर उसको माफ़ कर दे। अगर माँ बाप है तो उनका, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फ़र्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता देना। राज कभी मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तो खुद ही छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो तू उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो तू ज़कात दे। बीमार, मोहताज और गरीब ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर दे। इसमें पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे ज़रूरतमंद अजीज़ और रिश्तेदारों का है, और तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवा और बेसहारा बूढ़े लोगों का है। उसके बाद ताजिर वहाँ से चला गया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए थे
तो दरवेश की आखिरी हिदायत के मुताबिक अपनी बीवी और अपने बच्चों को अपने दिल का राज बता दिया और उसने अनजाने में हुई गलती जिससे जिन्न के बच्चे की मौत हो गई, वो पूरा वाकया अपनी बीवी को अपने बच्चों को सुना डाला। ये सुनकर घर में कोहराम खड़ा हो गया। सारे घर वाले ताजीर को जाने से रोकने लगे, लेकिन ताजीर ने कहा अगर मैं ना गया तो मैंने अपने परवरदिगार की जो कसम खाई है उसका क्या होगा। मुझे वहां तक जाने में 8 दिन का वक्त लगता है। बस अब मैं जाता हूँ, 40वें दिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ताजीर घर वालों को आखिरी बार मिलकर चला गया और ठीक 40 दिन में वो उस कुएं के पास पहुंच गया और ये वही शाम ढलने का वक्त था। इसके बाद वो जिन आया। उसे देखकर ताजीर कहने लगा, ऐ जिन, मैंने अपने वादे के मुताबिक तेरे पास आ गया। तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी और मैंने अमानत वालों की अमानत लौटा दी, अपनी बेटी की शादी कर दी और अपनी आखिरत का सामान भी इकट्ठा कर लिया। ये सुनकर जिन बोला, ऐ आदमजात, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ताजीर ने कहा, बेशक मुझसे गलती हुई है, भले ही वो अनजाने में ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बरोज़े क़यामत अपने परवरदिगार के सामने, जिसके मुझ पर बेइंतहा एहसानात है, मैं उसकी झूठी कसम खाने का गुनहगार नहीं बनना चाहता था। जिन कहने लगा, जिस अल्लाह को तू मानता है मैं भी उसी अल्लाह का मानने वाला हूँ। ऐ आदमजात, अब तू जा सकता है। तेरी बात से खुश होकर मैं अपने बेटे के कत्ल और मेरी दी हुई सज़ा से तुझे बरी करता हूँ। जा अपने घर वालों से जाकर मिल ले। इस तरह जिन ने ताजीर को माफ़ कर दिया और ताजीर हंसी खुशी दोबारा अपने घर लौट आया। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।